Hi everybody, all of you are most welcome to my YouTube channel, that is a village teacher, and here I am S.K. Tripathi, your village teacher, giving you a few drops of knowledge from the ocean of English language. And today it is the turn of teaching about non-finite verbs. आइए देखते हैं, आज हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में आपको सिखाना है। तो नॉन फाइनाइट और ये फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो पार्टिसिपल में खत्म हो जाएगा, इतने टाइम मिल पाएगा। तो हम ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीन प्रकार में लिखा हुआ है, इनके तीन प्रकार। वो क्या है? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंट। यही है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपल में ये वीडियो खत्म होगा। अगले वीडियो में हम आपको इन्फिनेटिव जीरंट की जानकारी देंगे। तो पार्टिसिपल के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि हिंदी में कृदंत कहते हैं अगर जो, लेकिन इसका कुछ खास यूज नहीं है, बस केवल हिंदी जानना है कि पार्टिसिपल की हिंदी क्या है। जैसे आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं, ऐसे पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहते हैं। तो पार्टिसिपल इनके भी तीन प्रकार है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो वहां भी इनके दो भाग हैं, मैंने लिखा है इनके दो भाग हैं। वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसके पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए इसके बारे में पता करते हैं, इसमें क्या है। तो समझिए, इनके हिंदी वाक्यों में कर और करके, पर या ते ही आदि शब्द निकलते हैं। आपको भी मिलेंगे, आप पढ़ाएंगे एग्जाम्पल में, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट में वाक्य है। इनके हिंदी वाक्यों में कर, करके, पर, ते ही आदि शब्द निकलते हैं। इनमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल के रूप में सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही आईएनजी फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए हो या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म चलता है, तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए वो है। इन वाक्यों में पहला कार्य अतिशीघ्र समाप्त हो जाता है, दूसरा कार्य अतिशीघ्र शुरू हो जाता है। ये खास बात जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए और परफेक्ट पार्टिसिपल की जो वो पहचान हिंदी काफी कुछ मिलती जुलती है, वो कंफ्यूजन करवा के गलतियां भी करवा सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में खास विशेषता क्या है कि इन वाक्यों में पहला कार्य अतिशीघ्र समाप्त हो जाता है, दूसरा कार्य अतिशीघ्र शुरू भी होता। मतलब पहले कार्य करने में समय नहीं लगता, वो कार्य अनायास ही खत्म हो जाता बहुत अल्प समय में, और दूसरा कार्य तुरंत शुरू भी होता है। तो ये तो आप एग्जाम्पल से जानेंगे, जब हम समझाएंगे। जैसे ये वाक्य, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो हिंदी भी बदल सकते हैं कई प्रकार से, शेर को देखकर या शेर को देख करके या शेर को देखते ही मैं पेड़ पे चढ़ गया, जो मैंने ऊपर लिखा था कर और करके, पर या ते ही। तो ये पर तो इस हिंदी में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कर और करके, ते ही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इस शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, तो इसमें शेर को देखने में टाइम नहीं लगा, जो भी था वो दिखाई दिया और उसके तुरंत बाद व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया। ऐसा नहीं कि शेर को देखने के बाद घूमते रहे, टहलते रहे, तब चढ़े, तुरंत चढ़ गए। ये इधर जो है व्यक्त हो रहा है, और शेर को देखने में टाइम नहीं लगा है, इसीलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए है, और उसमें आईएनजी फॉर्म वर्ब का शुरू में सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करेंगे। तो सीइंग ए लायन, शेर को देख करके, आई क्लाइम्ड ए ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया। सीइंग ए लायन, आई क्लाइम्ड ए ट्री। जहां थोड़ा रुकते हैं वहां अल्प विराम उसे बोलते हैं। अल्प माने थोड़ा विराम, रुकना, अंग्रेजी में उसको कॉमा कहते हैं। तो कॉमा का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ रुके हुए हैं, सीइंग ए लायन, तो थोड़ा रुक के बोलते हैं आई क्लाइम्ड ए ट्री, इसलिए वहां कॉमा लगाया। लेकिन खास बात क्या है कि पहला काम शेर को देखना, उसमें समय नहीं लगा, वो तो दिखाई दिया था, और उसके तुरंत बाद पेड़ पर चढ़ गया। ऐसे कई एक वाक्य जहां आप जानेंगे कि पहले काम में समय नहीं लगा और दूसरा काम अतिशीघ्र शुरू हुआ, आईएनजी फॉर्म चलाया, सीइंग ए लायन, आई क्लाइम्ड ए ट्री। शोर सुनकर के बुढ़िया जाग गई, ऐसा हुआ तो शोर भी सुनने में टाइम सुनाई दिया, शोर हो रहा तो सुनाई देगा, शेर सामने निकला दिखाई देगा, इस प्रकार के वाक्य हैं। तो शोर सुनकर बुढ़िया जाग गई, तो जैसे ही बुढ़िया को शोर सुनाई दिया वैसे ही वो जाग गई। हियरिंग द नॉइज, शोर सुन करके द ओल्ड लेडी वोक अप, चूंकि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए, इसलिए आईएनजी फॉर्म वर्ब का लगाया है शुरू में पार्टिसिपल के रूप में, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए है।
उसका नॉन फाइनाइट यूज किया है कि अगर ये इसके बाद में करता ही ऐसी कुछ भी आता रहेगा, इधर वर्ब सीइंग चल रही, हियरिंग चल रही, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट में काउंट करते हैं। कूद करके चोर भाग गया, ऐसा ही वाक्य वो भी है, तो कूदने में टाइम नहीं लगा, कोई पीछा किया कुछ भी, कूदने में टाइम नहीं लगा, आप कल्पना कीजिए, और कूदने के बाद लेटा नहीं रहा, तुरंत भागा वहां से। तो पहला काम बहुत जल्दी खत्म हुआ, दूसरा काम बहुत जल्दी शुरू भी हो गया, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए है, अंग्रेजी आईएनजी में उसका यूज किया है पार्टिसिपल का, जंपिंग अप द थीव रैन अवे, कामा तो लगाएंगे जहां रुकेंगे। शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, सीइंग ए लायन आई क्लाइम्ड ए ट्री, शोर सुनकर के बुढ़िया जाग गई, हियरिंग द नॉइज द ओल्ड लेडी वोक अप, कूद करके चोर भाग गया, जंपिंग अप द थीव रैन अवे। और चूहे पर दया करके जादूगर ने उसे बिल्ली बना दिया। तो दया करने में समय नहीं लगता, दया तो व्यक्ति के हृदय में अनायास ही उत्पन्न हो जाती है, एकदम दया क्रोध एकदम से आते हैं, और आगे व्यक्ति उस पर एक्शन ले लेता है। तो जादूगर को दया आई, उसने तुरंत चूहे को बिल्ली में बदल दिया, बिल्ली बना दिया, मतलब बिल्ली में बदल दिया। तो पहला काम करने में समय नहीं लगा और दूसरा काम तुरंत हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए आईएनजी फॉर्म चलाएंगे, दया करना टेक पिटी, दया महसूस करना फील पिटी, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, चूहे पर दया करके, द मैजिशियन टर्नेड इट, जादूगर ने उसको बदल दिया, कहे में इनटू ए कैट, एक बिल्ली के रूप में बदल दिया, मतलब बिल्ली बना दिया। मेड ए कैट नहीं लिखा गया, टर्नेड इट इनटू ए कैट, एक बिल्ली के रूप में बदल दिया तो बिल्ली बना दिया। टेक पिटी दया करना, किस पर, टेक पिटी ऑन, इस प्रकार से यूज किया हुआ है। कि चार वाक्य जो मैंने बोले इनमें पहला काम बहुत जल्दी खत्म हुआ है, दूसरा काम तुरंत शुरू भी हुआ है। ये प्रेजेंट पार्टी सब्जेक्ट के लिए, तो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपल के रूप में मैंने प्रयोग किया इनमें। और आगे बढ़ते हैं, बाईं ओर मुड़ने पर तुम्हें डाकघर मिलेगा। तो मुड़ने में कितना समय लगेगा? लोग ऐसे क्या बोलते हैं कि जाइए सीधे जाना फिर मुड़ जाना, आपको डाकघर मिलेगा दिखाई देगा। तो मिलेगा क्या? वो दिखाई देगा। सी माने मिलना और देखना सब कुछ होता है। तो मुड़ने में जैसे ही मुड़े वैसे डाकघर दिखाई दिया, इधर है वो सामने है। तो पहले कार्य में समय नहीं लगा, दूसरा कार्य तुरंत शुरू हुआ, इसलिए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए है। तो अंग्रेजी बोली गई, बाईं ओर मुड़ने पर तुम्हें डाकघर मिलेगा, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ करके यू विल सी, आप देखेंगे द पोस्ट ऑफिस। बाईं ओर मुड़ करके आप डाकघर देखेंगे। अब देखेंगे, जब तक देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आप वाकई देखेंगे, उसका मतलब दिखाई देगा वो, यानी मिलेगा। तो ट्रांसलेशन तो ऐसे ही होगा कि टर्निंग टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ करके यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, आप डाकघर देखेंगे, मतलब बाईं ओर मुड़ने पर आपको डाकघर दिखाई देगा, मतलब मिलेगा। छड़ी लेकर दादाजी बाजार चले गए। तो छड़ी लेने में कुछ टाइम नहीं, सारे काम कंप्लीट कर दिए, चलते टाइम छड़ी उठा ली। ये नहीं कि पहले ही छड़ी उठा ली और फिर ये घूमते रहे, ऐसा नहीं। लास्ट में चलते समय छड़ी उठाई, फिर बाजार वो चले गए। छड़ी उठाई, उसके बाद में तुरंत बाजार गए। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए है कि टेकिंग हिज स्टिक, अपनी छड़ी लेकर के द ग्रैंडफादर वेंट टू मार्केट, दादाजी बाजार चले गए। तो वो सारा नियम इसमें चला हुआ है कि पहला काम खत्म होने में समय नहीं लगा है और दूसरा काम उसके तुरंत बाद शुरू हो गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए हिंदी में कर, करके और पर, ये आया हुआ, जैसे भाई मुड़ने पर वहां पर आया हुआ है, ऐसे ये परफेक्ट पार्टिसिपल में आगे मिलेगा। लेकिन वहां में डिफरेंस स्पष्ट करेंगे तो आप गलतियां फिर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें क्या है, इनके हिंदी वाक्यों में हुई, हुए, हुआ, हुआ, हुई, हुए, ये शब्द आते हैं, आज शब्द निकलते हैं। इनमें भी क्रिया का आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें भी क्रिया का आईएनजी फॉर्म, जो कि पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म तो है, तो वो चाहे सब्जेक्ट के लिए हो या ऑब्जेक्ट के लिए हो, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए उनके हिंदी वाक्यों में हुए, हुआ, हुई, ये सब आता है। और आईएनजी फॉर्म चलता है ऑब्जेक्ट के लिए। खासियत क्या है, इन वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ये खास विशेषता, जो खास विशेषताएं बताते हैं उनको ध्यान रखिए, क्योंकि हुए या हुआ अभी इधर पढ़ाएंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में भी हुए या हुआ आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, वहां कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा, यहाँ कार्य का जारी रहना पाया जाता है। दोनों जब आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा यही फर्क। तो कार्य का जारी रहना पाया जाता है या आईएनजी फॉर्म चलता है। हिंदी में हुआ, हुई, हुए निकलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने मित्रों को नदी में नहाते हुए देखा। तो इसमें करता है मैंने देखा, और वर्ब है वहां देखना, सी सा, और क्या देखा अपने मित्रों को, वही ऑब्जेक्ट है। वो क्या कर रहे थे, वो मित्र नदी में नहा रहे थे। जब मैंने देखा
तो उनके नहाने का कार्य जारी था। बस यही कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कौन नहा रहा था? जो मेरे मित्र ऑब्जेक्ट हैं वो नहा रहे थे। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषता आईएनजी के रूप में भी आगे आएगी। मैंने अपने मित्रों को नदी में नहाते हुए देखा। आई सा माई फ्रेंड्स बाथिंग इन द रिवर। इसमें आई सब्जेक्ट है, सा ऑब्जेक्ट है, माई आई सब्जेक्ट, सा इसमें वर्ब है, माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है और बाथिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। इन द रिवर तो स्थान है वो। तो आई सा माई फ्रेंड्स बाथिंग इन द रिवर ऑब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। मित्रों की विशेषता क्या? वो नदी में नहा रहे। जब मैंने देखा तो नहा रहे थे, नहाने का कार्य जारी था और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट की खास विशेषता है। वहां कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अगला वाक्य में लिखा हुआ है, राम ने एक लड़की को फूलों की टोकरी ले जाते हुए देखा। तो राम सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो राम वहां करता है, देखना वहां क्रिया सी सा और लड़की वहां ऑब्जेक्ट है। उसके लिए कैरिंग आया हुआ है, लड़की ही लिए जा रही है क्या? फूलों की टोकरी। तो जब राम ने देखा उस समय वो लिए जा रही थी, टोकरी ले जाने का कार्य जारी था, रुका नहीं था। इसीलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट वहां गर्ल है और उसके लिए कैरिंग जो आईएनजी फॉर्म आया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। पहचान आपको बता चुके हैं। वीडियो को रिपीट करिए, रिवाइज करिए और जो बोला है मनुष्य समझिए। थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है वीडियो बीच में कट जाए। इसलिए मेरे मित्र ने एक अंधे आदमी को हाथ में लालटेन और कंधे पर एक घड़ा लिए जाते हुए देखा। घड़ा, पानी का घड़ा लिए जाते हुए देखा। तो माई फ्रेंड सा एन ओल्ड मैन। मेरे मित्र ने एक बूढ़े आदमी को देखा। कैरिंग ए लैंटर्न, एक लालटेन लिए जाते हुए कहा इन हिज हैंड, अपने हाथ में। एंड ए पिचर घड़ा पानी का ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। माई फ्रेंड सा एन ओल्ड मैन। मेरे मित्र ने एक अंधे आदमी को देखा। कैरिंग ए लैंटर्न, एक लालटेन लिए जाते हुए इन हिज हैंड, अपने हाथ में। एंड ए पिचर ऑन हिज शोल्डर, और कंधे पर एक पानी का घड़ा। तो इसमें मेरे मित्र, यही मेरा मित्र माई फ्रेंड इस सब्जेक्ट है। सा ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन। उसी के लिए कैरिंग वही लिए जा रहा है, वो लालटेन और पानी का घड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला वाक्य देखो, सिपाही ने चोर को दुकान से घड़ी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सिपाही ने चोर को दुकान से घड़ी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मैंने अंग्रेजी बना दी, द पुलिसमैन कॉट द थीफ रेड हैंडेड। द पुलिसमैन कॉट द थीफ रेड हैंडेड। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। स्टीलिंग, चुराते हुए। ए वॉच, एक घड़ी, फ्रॉम द शॉप, दुकान से। स्टीलिंग हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है क्योंकि वो थीप के बाद में स्टीलिंग आ रहा है। तो थीप की विशेषता को मॉडिफाई कर रहा है और आईएनजी फॉर्म चला है। लेकिन जब पकड़ा सिपाही ने उसको, उस समय वो घड़ी चुरा रहा था, चुराने का कार्य जारी था। इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। माँ ने बच्चे को पालने में सोता हुआ पाया। माँ ने बच्चे को पालने में सोता हुआ पाया। मदर फाउंड हर बेबी स्लीपिंग इन द क्रेडल। माँ उसमें सब्जेक्ट है। फाइंड, फाउंड ये पाना, ये वर्ब है। और क्या पाया? अपने बच्चे को, हर बेबी वही ऑब्जेक्ट है। बच्चा क्या कर रहा था? सो रहा था। स्लीपिंग यही पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए। इन द क्रेडल तो जगह है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए। जब माँ ने बच्चे को देखा उस समय वो पालने में सो रहा था, सोने का काम जारी था। दो स्त्रियां सोलोमन के दरबार में रोती हुई आई। तो दो स्त्रियां जब आई तो वो रो रही थी। उस समय रोने का कार्य खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। टू वीमेन केम वीपिंग। दो स्त्रियां रोती हुई आई इन द कोर्ट ऑफ सोलोमन, सोलोमन के दरबार में। आइए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए आखिरी वाक्य में लिखा हुआ है, बहता हुआ पानी निर्मल होता है, साफ होता है। तो अभी भी वो बह रहा है, बह नहीं चुका, बह रहा है। इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है फ्लोइंग वाटर इज क्लीन। फ्लोइंग वाटर इज क्लीन, तो बहता हुआ पानी साफ स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। आइए अगले पार्टिसिपल में चलते हैं, वो है पास्ट पार्टिसिपल। अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के दोनों भाग पढ़ाए हैं और पास्ट पार्टिसिपल मुझे बोलना है। तो मैंने लिखा इनके हिंदी वाक्यों में प्रायः, हुए, हुई, हुआ आदि शब्द निकलते हैं। प्रायः कभी कभी छुपा भी रहता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ वह हमेशा निकलता है। यहाँ कहीं कहीं उसका अर्थ होगा, ये लगेगा कि यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन अक्सर वो मिल जाता है लिखा हुआ, कभी कभी गायब भी होता है। आइए समझते हैं। तो इनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते खास विशेषता अंतर क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए और पास्ट पार्टिसिपल में? क्योंकि हुए या हुआ वहां भी आया था,
तो वहां कार्य का जारी रहना पाया गया था, तो यहाँ कार्य का समाप्त होना है। मैंने लिखा नहीं, मैं ओरल बता रहा हूँ, यहाँ कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। अब वाक्य समझिए कि मुझे मेरी खोई हुई किताब मिल गई, तो किताब कैसी थी? वो खो चुकी थी, अब नहीं खो रही थी, तो खोई हुई किताब कहलाई। वो हुई तो आया, लेकिन खोने का काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड फॉर्म आएगा आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। बुक के पहले जो लॉस्ट आया है, थर्ड फॉर्म, लॉस्ट माने खोना, तो लास्ट थर्ड फॉर्म है, यही पास्ट पार्टिसिपल है। ये विशेषण का भी कार्य करते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं अभी, ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किताब की विशेषता की खोई हुई थी ऐसा, तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में आया हुआ है आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। खोने का काम खत्म हो चुका था, थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। मिस्टर शर्मा एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, यहाँ हुआ या हुआ छुपा हुआ है, लेकिन उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि यह छुपा है। मिस्टर शर्मा एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, अर्थात अवकाश प्राप्त किए हुए अध्यापक हैं, तो हुए वहां छुपा है। थर्ड फॉर्म तो आएगा रिटायर्ड टीचर, तो मिस्टर शर्मा इज ए रिटायर्ड टीचर। अब नहीं अवकाश प्राप्त कर रहे, पहले कर चुके हैं ऐसा। उसने मुझे एक फटा हुआ कोट दे दिया, जो कोट दिया वो फट चुका था, अब नहीं फट रहा था, फट चुका था, वो दिया तो फटने का कार्य खत्म, इसलिए वो पास्ट पार्टिसिपल है। उसने मुझे एक फटा हुआ कोट दे दिया, ही गेव मी ए टैटर्ड कोट। टैटर्ड थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल कोट के पहले आया, उसकी विशेषता बता रखा है, ऐसा कोट तो फटा हुआ, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म से विशेषता बन रही है उसकी, कोई एडजेक्टिव से नहीं बन रही। ही गेव मी ए टैटर्ड कोट, उसने मुझे फटा हुआ कोट दे दिया। तुम्हारे फटे हुए कोट को मरम्मत की जरूरत है, तो फिर फटा हुआ कोट, टैटर्ड कोट। योर टैटर्ड कोट नीड्स मैंडिंग, कपड़े वगैरह जूते मरम्मत में, मैंडिंग मशीन की मरम्मत में, रिपेयरिंग ऐसे, तो यहाँ मैंडिंग लिखा हुआ है। योर टैटर्ड कोट, तुम्हारा फटा हुआ कोट, नीड्स जरूरत रखता है मैंडिंग मरम्मत की, अर्थात तुम्हारे फटे हुए कोट को मरम्मत की जरूरत है। मुरझाए हुए फूल पेड़ से गिर गए, जो फूल गिरे पेड़ से वो मुरझा चुके थे, अब नहीं मुरझा रहे थे, मुरझा चुके थे वो गिर गए, मुरझाने का काम खत्म, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म फेडेड या विदर्ड, फेड माने मुरझाना, विदर्ड माने मुरझाना। द फेडेड या विदर्ड फ्लावर्स फेल फ्रॉम द ट्री, दोनों सही है, क्योंकि दोनों का मतलब है मुरझाना। थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया हुआ है, और ये खास बता रहा हूं कि जो कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, मैं बार बार उसके बारे में बोल रहा हूं। बढ़ी हुई नदी मृत्यु और विनाश लाई है, तो नदी बढ़ चुकी है। द ओवरफ्लोन रिवर हैज ब्रॉट लाई है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मृत्यु और विनाश। बढ़ी हुई नदी मृत्यु और विनाश लाई है, तो ओवरफ्लोन रिवर हैज ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कल अस्पताल के पास उन्होंने सफेद कपड़े से ढका हुआ एक मुर्दा देखा, तो जो मुर्दा देखा सफेद कपड़े से ढका जा चुका था, अब नहीं ढका जा रहा था, पहले ढका जा चुका था, बाद में देखा उसको, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म आएगा कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ। कल अस्पताल के पास उन्होंने सफेद कपड़े से ढका हुआ मुर्दा देखा। यस्टरडे, कल, नियर द हॉस्पिटल, अस्पताल के पास, दे साइड डेड बॉडी, उन्होंने एक मुर्दा देखा, कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से ढका हुआ। खास बात ये यस्टरडे नियर द हॉस्पिटल शुरू में क्यों कर दिया है? अगर इनमें से एक भी बीच में आया तो यस्टरडे के बाद में कवर्ड लग गया, तो इसका मतलब वो यस्टरडे ढक गया। अगर हॉस्पिटल अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब हॉस्पिटल ढक गया सफेद कपड़े से, इसलिए उनको शुरू में कर दिया है, और कवर्ड के पहले डेड बॉडी ही मैंने आने दिया है। ये बात खास है, और जो गलत करने के नियम होता है कि जो विशेषता बताए उसके बाद में लिखे जाए। सब में विशेषता पहले लॉस्ट बुक और टैटर्ड कोट, रिटायर्ड टीचर, लेकिन यह विशेषता बाद में क्यों है? एक शब्द में विशेषता आती है तो पहले लिख दी जाती है, एक से ज्यादा शब्दों में आती है तो जिसको विशेषता बताती है उसके बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ कई शब्दों में विशेषता है, सफेद कपड़े से ढका हुआ, कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ, इसीलिए उसको बाद में लिखा हुआ है। आइए अगले पार्टिसिपल पढ़ते हैं, वो लास्ट पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके बारे में समझते क्या है। इनके हिंदी वाक्यों में भी कर और करके पर और पश्चात ते ही नहीं निकलता। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर और करके पर और ते ही निकलता था, लेकिन बस यहाँ फर्क क्या है, कर और करके पर और पश्चात। वहां पश्चात नहीं आता था तो यहाँ ते ही नहीं आता, बाकी तीन दोनों में आते, कर और करके पर। ये यहाँ भी आता है, बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट जैसा यहाँ भी आता है। तो फर्क क्या है कि इनमें पहला कारक शीघ्र समाप्त नहीं होता है और दूसरा कारक शीघ्र शुरू भी नहीं होता, आराम से दोनों कार्य होते हैं। इनके एक्टिव वाइज में हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और पैसिव वाइज में हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और जल्दी कर बोल रहा हूं तो आप ये वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखें तो बात समझ में आएगी। तो अब वहां वाक्य के द्वारा मैं समझा रहा हूं कि खाना खा करके रेखा स्कूल चली गई। तो खाना खाने में देखिए टाइम लगा है,
फिर आराम से वो स्कूल गई है। लेकिन जो पहले हमने बोला था शेर को देख करके मैं पेड़ में चढ़ गया, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए था, वो शेर को देखने में टाइम नहीं लगा और तुरंत पेड़ में चढ़ गया। लेकिन यहाँ खाने में टाइम लगा है, वो आराम से स्कूल गई है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए नहीं है ये, तो हैविंग और थर्ड फॉर्म आना चाहिए क्योंकि एक्टिव वॉइस में है ये। तो हैविंग ईटन फूड या हैविंग टेकन फूड सही है। रेखा वेंट टू स्कूल, रेखा स्कूल चली गई। और पत्र लिखकर वो सो गया, तो यहाँ भी पत्र लिखने में टाइम लगा है और आराम से सोया है, कोई नहीं। जो उन वाक्यों मैंने 4 वाक्य शुरू में बताए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए, उतनी जल्दी कुछ भी यहाँ नहीं है। तो पत्र लिखने में टाइम लगा, फिर वो सोया। तो हैविंग रिटन ए लेटर, ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया। ही स्लेप्ट, वो सो गया। तो हैविंग थर्ड फॉर्म आया हुआ है क्योंकि वो एक्टिव वॉइस में अभी वाक्य चल रहे हैं। जब पैसिव वॉइस में आगे मिलेंगे तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म हुआ मिलेगा। आराम करके मजदूर काम में लग गए, तो आराम करने में टाइम लगा है और उसके बाद वो फिर आराम से काम में बने लगे हैं। तो दोनों काम आराम से शुरू हुए हैं, इसलिए वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये भी एक्टिव वॉइस है, तो हैविंग थर्ड फॉर्म आएगा कि हैविंग टेकन रेस्ट भी सही है और हैविंग रेस्टेड भी सही। क्यों? रेस्ट माने आराम करना होता है और टेक रेस्ट माने आराम करना। कैसे बनाओ? तो हैविंग टेकन रेस्ट, आराम करने के पश्चात या करके, द लेबरर्स इंगेज्ड इन देयर वर्क, मजदूर अपने काम में लग गए। और आगे देखना है, सिपाही के द्वारा पकड़े जाने पर चोर उसे गालियां देने लगा, ये पैसिव वॉइस में है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, द थीफ बिगेन टू अब्यूज हिम। हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, सिपाही के द्वारा पकड़े जाने पर द थीफ बिगेन टू अब्यूज हिम। तो इसमें ये पैसिव वॉइस में है, तो हमने हैविंग बीन लगाया है। अध्यापक के द्वारा पीटे जाने पर लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया, पैसिव वॉइस में है। हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा पीटे जाने पर द बॉय लेफ्ट द स्कूल, लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया। और पति के द्वारा डांटे जाने पर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा डांटे जाने पर द वाइफ कमिटेड सुसाइड, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो आइए थोड़ा सा रिविजन एक बार फिर से। प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए कर करके पर और ते ही, लेकिन पहला काम बहुत जल्दी खत्म होता, दूसरा काम जल्दी शुरू भी हो जाता है। आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं। ये परफेक्ट पार्टिसिपल, पहला काम बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, दूसरा काम बहुत जल्दी शुरू भी नहीं होता, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल है। एक्टिव वॉइस में हैविंग और थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म। फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें हुए या हुई या हुआ आता है। इसमें ऑब्जेक्ट के लिए आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और ये पास्ट पार्टिसिपल हुए या हुआ यहाँ भी आता है, लेकिन इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। आप वीडियो को रिवाइज करके समझना है और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।